हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी की जो एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर हैं। हम बात कर रहे हैं टोनी कक्कर की। टोनी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। उनका हर एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। कहा जाता है कि टोनी अपनी बहन नेहा की वजह से कामयाब हुए, लेकिन नेहा बोलती हैं कि मेरी कामयाबी में मेरे भाई टोनी की बहुत मेहनत और सपोर्ट रही है। ये बात तो सच है कि टोनी को पहचान नेहा की वजह से मिली है, पर सिंगिंग एक टैलेंट होता है और सिंगर पहचान बनने से नहीं, अच्छी आवाज़ होने से कामयाब होते हैं। और ये बात तो सब जानते हैं कि टोनी की आवाज़ कितनी माइंड ब्लोइंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम टोनी और उनकी सिस्टर्स की एक समोसे बेचने वाले के बच्चे कहलाने से एक बहुत ही कामयाब सिंगर बनने तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालात इतने खराब थे, खाली खाली से हाथ थे, न ज्यादा पढ़े लिखे, भोले से माँ बाप थे, पैसे नहीं होते थे, रातों में वो रोते थे। टोनी कक्कर का जन्म 9 अप्रैल 1984 में ऋषिकेश की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली में उनके पापा हैं ऋषिकेश कक्कर, माँ है नीति कक्कर और दो बहनें नेहा और सोनू, जिन्हें आप जानते ही हैं। इन तीनों भाई बहनों में सोनू सबसे बड़ी हैं, टोनी उनसे छोटे और नेहा सबसे छोटी हैं। जब इन लोगों का जन्म हुआ तब टोनी के पापा घर चलाने के लिए समोसे बेचा करते थे। टोनी के जन्म स्थान ऋषिकेश में उनका या उनके पापा का खुद का कोई घर नहीं था, वो किराए के कमरे में रहा करते थे। सोनू की सिंगिंग अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश में एक जगरातों की मंडली ज्वाइन कर ली थी। वो अपनी सिंगिंग से इतना अर्न कर लेती थी कि अपने पापा के घर चलाने में हेल्प कर सकें। कुछ सालों बाद जब टोनी और नेहा बड़े हुए तो वो भी सोनू के साथ जगरातों में जाने लगे। कुछ दिन बाद इन लोगों की एक अलग ही मंडली हो गई थी, जिसमें सोनू और नेहा सिंगर थे और टोनी बैक सपोर्ट में रहा करते थे। सभी ने मिलकर ताली बजानी है और क्या कहेंगे, दर पे आए हैं मस्ताबाली बनने। ये लोग ऋषिकेश में काफ़ी फेमस हो गए और ठीक ठाक इनकम भी होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने पापा के समोसों की रेडी बंद करवा दी। टोनी और नेहा बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में वो कठिन समय देखा है जो आज भी हमें इमोशनल कर देता है। उनके पापा समोसे बेचते थे, जिसके लिए उन्हें उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त चिढ़ाते भी थे, लेकिन टोनी बोलते हैं मेरे पापा बेस्ट फादर हैं और उन्होंने अपने पापा के लिए गाना भी गाया है। ऋषिकेश के बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में उन्हें जगरातों में ज़्यादा पैसे मिलते थे। उन लोगों ने कई साल तक दिल्ली में जगरातों में गाने गाए और अपनी स्टडी को भी मैनेज किया। साल 2003 में सोनू कक्कर को बॉलीवुड में बाबूजी धीरे चलो सॉन्ग गाने का मौका मिला। ये सॉन्ग काफ़ी हिट साबित हुआ। साल 2006 में नेहा इंडियन आइडल के सीजन 2 में सेलेक्ट हुई, जहां वो टॉप 8 तक पहुंच गई थी। वहां से निकलने के बाद नेहा को काफ़ी अच्छे ऑफर आने लगे और सेकंड हैंड जवानी उन्होंने अपना पहला हिट सॉन्ग दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट सॉन्ग देना शुरू कर दिया। टोनी कक्कर अभी तक अपने गानों को लेकर ज्यादा फेमस नहीं हुए थे, पर उन्होंने 2012 से शाहरुख खान एंथम से अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। शाहरुख खान एंथम सॉन्ग नेहा ने गाया था, जो शाहरुख खान को डेडिकेटेड था। ये गाना टोनी ने प्रोड्यूस किया था और लिरिक्स भी उन्हीं के थे। इसके बाद टोनी ने 2014 में सावन आया सॉन्ग के लिरिक्स दिए। ये सॉन्ग क्रिएचर 3D मूवी में फिल्माया गया, जो जबरदस्त हिट साबित हुआ। टोनी ने 2015 में एज ए सिंगर एक पंजाबी सॉन्ग लॉन्च किया, जो फ्लॉप रहा। शुरुआत में टोनी गाने तो अच्छे लिखते थे, पर वो कैमरे और माइक के सामने बहुत लो फील करते थे। अपने इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अपने लो कॉन्फिडेंस और बैकग्राउंड की वजह से उन्हें गंवार का टैग भी दिया गया था। नेहा बताती हैं कि माँ बाप की तरह टोनी एक सेल्फलेस भाई हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी बहनों को सक्सेस होने में सपोर्ट किया, उसके बाद खुद इस फील्ड में ट्राई करना स्टार्ट किया। नेहा अपने भाई पर बहुत प्राउड करती हैं। टोनी और नेहा ने अपना ज्यादातर म्यूजिक सोनू कक्कर से सीखा है। उन्होंने कभी म्यूजिक की क्लास नहीं ली। टोनी बोलते हैं कि हम तीनों 3 अलग बॉडी हैं, पर एक ही आत्मा हैं। उन तीनों ने जितना वक्त एक साथ गुजारा है, नहीं लगता किसी सबलिंग स्टार्स ने इतना वक्त एक साथ गुजारा होगा।
क्योंकि उन्होंने बचपन से रात रात भर जगराते किए, हर मुश्किल में एक साथ रहे, इसलिए इन तीनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोनी का पहला सुपरहिट सॉन्ग मिले हो तुम रहा, जो उन्होंने नेहा कक्कर के साथ गाया। इस सॉन्ग पर वो सिंगर भी थे, लिरिक्स भी उनके थे और म्यूजिक भी। ये गाना इतना कामयाब रहा जितना नेहा का कोई सॉन्ग कामयाब नहीं रहा है। इस पर अब तक यूट्यूब पर लगभग 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं। टोनी को असली सक्सेस 2019 में मिली, जब उनका कोका कोला सॉन्ग लुका छुपी मूवी में आया और इसके साथ ही उनका एक एल्बम सॉन्ग आया कुछ कुछ होता है। ये दोनों सॉन्ग जबरदस्त हिट साबित हुए, जिसके बाद टोनी एक स्टार बन गए और वो अपनी बहनों की वजह से नहीं, अपनी सिंगिंग की वजह से जाने लगे। टोनी के साल 2019 और 20 में कोका कोला, कुछ कुछ होता है, गोवा वाले बीच पे, लूडो, नागिन जैसी कमर, धीमे धीमे, चॉकलेट, कुर्ता पजामा जैसे सॉन्ग दिए जो सभी सुपरहिट रहे और ये सारे सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में भी रहे। टोनी आज एक कामयाब सिंगर हैं, लेकिन वो अपनी कामयाबी को कभी अपने सर नहीं चढ़ने देते। टोनी और उनकी फैमिली का हमेशा से ऋषिकेश में खुद का घर लेने का सपना रहा और अब उन्होंने ऋषिकेश में एक आलीशान बंगला बना लिया है। इसके अलावा उनका मुंबई में भी घर है। इसके साथ ही उन पर BMW, ऑडी जैसी कई महंगी कार्स और $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है। इन सब से ऊपर उनके साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है, उसका कोई मोल नहीं। चलिए दोस्तों, टोनी और उनकी फैमिली के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। टोनी कक्कर ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो अपने कॉलेज में कभी रेगुलर नहीं रहे और नेहा ने तो इंटरमीडिएट से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। टोनी जब अपना गाना लिख लेते हैं, उसके बाद वो रिव्यू के लिए उसे अपनी सिस्टर्स को दिखाते हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब टोनी ने अपनी सिस्टर्स की वजह से अपना सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया। टोनी ने जब कोका कोला सॉन्ग लिखकर सोनू कक्कर को सुनाया तो सोनू ने बोला ये एक बहुत हिट सॉन्ग होने वाला है। टोनी ने जब कोका कोला सॉन्ग रिलीज किया तब उस पर ज़्यादा अच्छे कमेंट नहीं आ रहे थे और काफ़ी संख्या में लोग उसे डिसलाइक कर रहे थे, पर धीरे धीरे ये सॉन्ग लोगों को समझ आता गया और फेमस होता चला गया। टोनी बोलते हैं, हम लोग कभी डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाया करते, हम बहुत नीचे लेवल से होकर आए हैं, जो कुछ भी हमें मिला है वो बहुत है। हमारे लिए डिप्रेशन हमारे लेवल की चीज़ नहीं है। कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, पर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मना लेते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर खुश और पॉजिटिव रहते हैं। जब टोनी ने सिंगिंग शुरू नहीं की थी तब वो सोनू और नेहा के साथ उनके मैनेजर की तरह रहा करते थे। टोनी कक्कर टिकटॉक वीडियो बनाना बहुत पसंद करते थे। टिकटॉक बैन होने के बाद वो इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट वीडियो बनाया करते हैं। टोनी ने भी अपना ज़्यादातर म्यूजिक सोनू कक्कर से ही सीखा है और वो ही उनकी इंस्पिरेशन रही हैं। टोनी को पहली बार उनके सेलिब्रिटी होने का एहसास तब हुआ जब वो एक बार सारेगामापा के सेट पर नेहा से मिलने जा रहे थे। वहाँ रास्ते में उन्हें कुछ फैंस मिले जो टोनी को देखकर चिल्लाने और हाथ हिलाने लगे। टोनी कॉमेडियन कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। वो मानते हैं कपिल एक कमाल के आर्टिस्ट हैं और उनके जैसा टैलेंट दुनिया में बहुत कम लोगों को ही मिल पाया है। टोनी ने इंटरमीडिएट में 66% स्कोर किया था। टोनी के लिए सबसे बेहतरीन नज़ारा वो होता है जब वो अपनी बहन को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। टोनी अपने हेटर्स से बोलते हैं कि हेट कमेंट करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप जिसे पसंद करते हैं या अपना आइडल मानते हैं उसके लिए अच्छे कमेंट करें या खुद को इम्प्रूव करने में टाइम दें। टोनी को कॉफ़ी पीना, शॉर्ट वीडियो बनाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। टोनी ने 1-2 बार स्मोकिंग भी की थी, पर उन्होंने सिर्फ ट्राई किया था। टोनी को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आया ही नहीं। टोनी कभी कभी बर्थडे या किसी पार्टी में थोड़ी सी वाइन्स भी पी लेते हैं, पर उन्हें इसकी बिल्कुल भी लत नहीं लगी है। टोनी लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। टोनी और उनकी सिस्टर बहुत ही इमोशनल पर स्ट्रॉन्ग लोग हैं। टोनी फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। इन तीनों में अभी सोनू कक्कर की ही शादी हुई है। सोनू कक्कर के पति का नाम नीरज शर्मा है। टोनी को अगर कोई 90s का गाना रिक्रिएट करने को मिले तो वो हमें तुमसे प्यार कितना सॉन्ग गाना पसंद करेंगे।
टोनी कक्कर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। टोनी के फेसबुक पेज पर 1 लाख लाइक्स और 36 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। उनके ट्विटर पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर और इंस्टाग्राम पर लगभग 40 लाख फॉलोवर हैं। टोनी और उनके बहनों ने संघर्ष से सफलता तक का सफर जो तय किया है वो अपने आप में ही एक मार्गदर्शन है। दोस्तों, किसी ने सच ही लिखा है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं टोनी और उनकी सिस्टर्स और भी बहुत कुछ अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।